नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 मार्च 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। लो जी, एक नया बीज और मार्केट में आ चुका। माल देखो जी, माल की क्वालिटी देखो और माल का साइज देखो जी, जैसे असली पहाड़ी हो, जैसे शकरकंदी आलू हो जी, क्या जबरदस्त। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, जिसको विरोध करना हो कर लो, कि किसानों अपना आलू जरूर रखना, सारा आलू मत बेचना। इन रेटों से तो बढ़िया ही रहेंगे आप। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम जी। कैसे हो जी भाई? बटू राणा जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, और ये कहाँ की आई जी चीज़? देखो पहले तो आपने जो अभी शब्द बोले हैं मैं सुन रहा था। हाँ जी, बहुत बढ़िया है कि मिट्टी के भाव आलू बिक रहा है। हाँ जी, इससे तो बढ़िया ही रहेगा। बढ़िया ही रहेगा जी। तो अपनी जेब के अनुसार कोल्ड में आलू जरूर रखे हर किसान भाई, ठीक है जी, जिससे कि सभी मौके मिले। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, वैसे तो मैं तो निजी राय मेरी तो ये है कि नवंबर तक मैं मानता हूँ कोल्ड का। आपने नवंबर की तारीख रखी हुई? हाँ, एंड नवंबर, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप लोग रखते हो तो दिसंबर भी आपके पास, तो मई से लेकर दिसंबर तक बहुत समय है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते चलो हैं। ये लगा लो मई भी ना लाओ, जून जब से बरसातें आती हैं, नहीं, मई से खुल जाता मान लो है। 15 जून से मौसम मानसून की शुरुआत हो जाती है, तब तो मानते हैं आलू को 15 जून से बिल्कुल, शुरुआत है। बिल्कुल। 15 जून से 15 नवंबर तक, तब भी 6 महीने बैठते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। 15 जून से 15 नवंबर तक उसमें बहुत कुछ होता है राणा जी, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। प्राकृतिक आफता आती है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ हो गया, बहुत कुछ होता है। मौका मिलता है जी। हाँ, मौका मिलता है। अब जैसे युद्ध छिड़ा हुआ है खाड़ी देशों में, और युद्ध कहाँ फैल जाए, कितना हो जाए, किस देश को जरूरत पड़ जाए। हाँ, किस देश को। तो कहने का मतलब, अगर ये आलू 600 700 800 रुपये बिक रहा होता कच्चे में, तो किसी को कहना ही बेवकूफ़ी है। अभी कोल्ड में जरूर रखिए, वो उसकी अपनी निजी राय है, निजी मर्जी है, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी ताकत के अनुसार कोल्ड में रखता है। लेकिन जो इस टाइम रेट है, मिट्टी के भाव आलू बिक रहा है, इन रेटों में तो हर किसान भाई को रिस्क लेना भी चाहिए, और कोई बुराई भी नहीं। अपने खेत का आलू जो इन रेटों में भी ना रख सका, फिर आलू हाँ, लगाने का, वो आलू के व्यापार करने का फायदा ही नहीं है जी। बाकी किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा, राणा जी की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप करना वो जो आपका दिल कहे, ठीक है जी। और अपना, आपका परिवार, आपके बच्चे जो कहें वो करना, और अपनी पॉकेट देख के काम करना, ठीक है जी। जैसा आपको अंदर से अब आ जाए। आज की क्या रिपोर्ट है गाड़ी? रिपोर्ट राणा जी 114-15 गाड़ी की आमदन है, जिसमें 15 गाड़ी कल की बैलेंस थी। इसके अंदर हमारे पास संभल से आई हैं 42 गाड़ी राणा जी, और पंजाब से हैं 14-15 गाड़ी, जिसमें पुखराज प्लस थोड़ा सा ज्योति, इक्का दुक्का गाड़ी। अभी ज्योति का पड़ता नहीं है, पड़ता तो पुखराज का भी नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे संभल की राइवल घटेगी और पंजाब की एंट्री चालू हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि जो संभल 240, 50, 60 रुपये का आलू बिक रहे थे हमारी मंडी में, वो 340, 50, 60 के बिकने लग गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो वो आलू में 100 रुपये बाजार चढ़ा है, क्योंकि अराइवल घटने से। और जो पंजाब के आलू 170-80 से 200 रुपये बिक रहे थे, वो वीआईपी आलू अपना पुखराज पंजाब का 250-60 रुपये है। जो बेरंग है, कलर नहीं है, हरे भरे की छेड़ है, वो भी 210, 20, 30 रुपये की उसकी पोजीशन है, ठीक है जी। तो मतलब थोड़ा सा रेटों के अंदर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। और संभल जैसे जैसे कम होता जाएगा, पंजाब की एंट्री बढ़ेगी मंडी में। और पंजाब के जो आलू होते हैं, कोई धोखाधड़ी, कोई हेराफेरी के नहीं होते हैं, वजन पूरा आएगा उसमें। वजन तो आधा किलो फालतू नहीं, हाँ, फालतू। और ज्योति आलू जो होता है वो बहुत शानदार ग्रेडिंग होती है। एक कट्टा भी वैसा ही होगा, 400 कट्टे की गाड़ी है तो 400 के 400 कट्टे वैसे ही होंगे, कोई फर्क नहीं निकलेगा, ठीक है जी। ऐसे ही वहाँ के पुखराज है। तो हमारी मंडी का ग्राहक जब पंजाब की एंट्री यहाँ हो जाती है, डेयरियों के आलू की, ज्योति की, पुखराज की, इसको बहुत दिल से पसंद करता है और चाव से लेता है, ठीक है जी। तो रेटों में थोड़ा सुधार है, और मुझे लग रहा है आगे चल के थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है।
संभल के आपको बता ही दिया है, नीचे में 250, 60, 70, 80 रुपये रेट है और ऊपर में VIP आलू 350, 370, 80 रुपये। ठीक है जी। पंजाब का भी आपको बता दिया। चिपसोना की 20 गाड़ी है, ये मेरे पास चिपसोना की गाड़ी आई हुई है। ये गढ़मढ़ चिपसोना है। कहाँ का है जी ये संभल का ही है। अच्छा जी। इसमें गुल्ला मिक्स है और कोई ग्रेडिंग नहीं है। अच्छा जी। 350 रुपये का बेच रहा हूँ। एक चिपसोना की और गाड़ी थी मेरे पास संभल से ही, हाँ जी। वो 400 रुपये की बिक चुकी है। अच्छा जी। हाँ, वो ग्रेड VIP में हाँ, करते हैं? VIP में थी, ग्रेड थी। उससे ऊपर भी है मंडी में? उससे ऊपर भी हो सकता है, 10-20 रुपये। और कल मेरे पास एक चिपसोना की गाड़ी थी, उसमें थोड़ा कच्चे छिलके की कमी थी। आलू अच्छा था, ग्रेड वाला, 80 रुपये बेची थी। 380 की जी? हाँ जी। अच्छा। 350 से लेकर 410-20 रुपये तक चिपसोना के रेट है संभल वालों में। ठीक है जी। यही जो चिपसोना वहाँ से आएगा चंदोसी साइड से, वो ऊपर भी बिक जाएगा, 450-500 रुपये भी बिक जाएगा। वो क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया होती है। ठीक है जी। संभल में जैसे ये देखो छिला हुआ, अभी इसकी शिकायत है, पूरा पका नहीं है छिलका। ठीक है जी। और कुछ ग्रेड ढंग से नहीं करा है। तो इसी किसान का ये है, ये इसको हमारे पुराने ज़माने में तो हम तो 20-30 साल पहले इसको लॉन्ग स्टोरी बोलते थे। पंजाब में लंबा डांगरी टाइप, इसको डांगरी भी कहते थे। ठीक है अब जी। ये कौन सा सीड है, सूर्या की कॉपी है या T7 है या सब्जी T9? बना के देखी जी इसकी, खाई जी सब्जी? सब्जी बढ़िया बनी है, सब्जी बढ़िया बनेगी भी, और काटने पे भी अंदर से सूर्या जैसा है। अच्छा जी। लेकिन बात वही है ना, ग्रेडिंग नहीं है। मतलब कोई दाना तो बहुत पतला है, छोटा है, कोई बड़ा है। ठीक है जी। ग्रेडिंग जैसे सूर्या में आती है वैसी ग्रेडिंग नहीं है, इसलिए अभी ये चल नहीं रहा। 3.5 बिक जाए, 3.25 बिक जाए, तो अभी ग्राहक इसको पसंद नहीं कर रहा, सूर्या को ज़्यादा पसंद कर रहा है। ठीक है जी। और हमारी मंडी में सूर्या की भी आज 10 गाड़ी हैं। संभल के जो सूर्या हैं वो 450 से लेकर 550 रुपये तक के हैं। चंदोसी के जो सूर्या हैं वो 700-750 रुपये तक है, बढ़िया सूर्या। ठीक है जी। उसके बाद जंगीराबाद की 3 गाड़ी लिखी हुई हैं। जंगीराबाद के आलू भी 210-20 से लेकर 250-60 रुपये। ये भी पुखराजी है जी? पुखराजी आ रहा, टोटल मोहन, गंगा, स्पूटी, पता नहीं कितनी वैरायटियाँ, सारे वही आ रहे हैं। ठीक है जी। LR की पोजीशन ज़्यादा ख़राब है। ये वाला जी? हाँ, LR जो गड है वो बिकने ही बंद हुए हैं मंडी में। अच्छा जी। LR जो गड है उसकी जी। पोजीशन अच्छी नहीं है। 240, 50, 60 रुपये आलू बिक जाए, जो एक बार डिसम्बर है जी? हाँ, जिसमें गुल्ला गोली सब मिक्स है, तो वो उसकी पोजीशन बढ़िया नहीं, ग्राहक पसंद नहीं कर रहा। 200, 250 से लेकर 250-60 रुपये की उसकी पोजीशन है, वो भी बिक जाए तो। और जो ग्रेडिंग वाले हैं जी बढ़िया? और ग्रेडिंग वाले बढ़िया 350-450, जो ग्रेडर की ग्रेड होती है, जो 50-55 mm साइज़ है, वो 350 से लेकर 370-80 की पोजीशन है। क्योंकि 19 तारीख से नवरात्रे स्टार्ट है, उससे पहले जो हमारे दिल्ली के दुकानदार हैं, हलवाई हैं, वेफर बनाने वाले, लच्छा बनाने वाले, जहाँ जो बिना ब्रांड के भी जहाँ बहुत वेफर लच्छा बिकता है, एक तो ब्रांडेड हो गया, बालाजी हो गया, हल्दीराम हो गया, एक बिना ब्रांड के भी हैं जो प्लेन पैकेट के अंदर वेफर मिलता है। सैकड़ों बंदे रेडियो पे बेचते हैं जी। तो वो सब इन दिनों में वो तैयारी चालू हो जाती है और LR की खपत अच्छी होती है, लेकिन उसी की जो ग्रेड हो के आता है। LR ज़्यादा है जी अब की बार? ज़्यादा ही लग रहा मुझे, क्योंकि 18, 20, 22 पीछे तो 30 गाड़ी तक अराइवल हो रही थी। चलो खैर, ये तो नवरात्रों की वजह से हर बंदा मंगा रहा है। नवरात्रों तक तो इसकी अच्छी डिमांड रहती है, क्योंकि जो वेफर भुजिया लच्छा बनना वो इन्हीं दिनों में बनता है। ठीक है जी। तो नवरात्रों के बाद पता चलेगा पीछे कितना बचता है और अराइवल क्या रहती है। तो गड जो है, गड मैं तो यही राय दूंगा किसान भाइयों को कि LR गड ना बेचें, वहाँ मेहनत करें, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो गाड़ी फंस जाती है ना, वो लंबी फंस जाती है, फिर बिक जाए तो बिक जाए। अब ये गाड़ी है हमारे LR की? हाँ जी, हमारे जी। मित्र ही हैं, सज्जन हैं, हाँ जी। उन्होंने भेजी है। कल मैं मना भी कर रहा था कि गड की गाड़ी ना बेचना। ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे कहा देख के जिस हिसाब से आपसे बिके बेच लेना। लेबर भी नहीं मिलती, कई बार मजबूरी होती है जी। मजबूरी होती है। फिर कई बार ऐसे होता है, गड इतना ज़्यादा गड होता है, उसमें ऊपर का साइज बहुत ना के बराबर। अब 300 कट्टे की गाड़ी है, अगर 50, 60, 70 कट्टे ऊपर का साइज निकल भी आया तो वो कोई मायने नहीं रखता, उससे एवरेज बढ़िया बैठती नहीं है। ठीक तो है उससे जी। अच्छा किसान कहता है यार ऐसे ही बेच दूँ, इतनी लेबर भी चढ़ेगी, फिर गुल्ला गोली का उतना ही रेट टूट के बिकेगा,
तो ठीक है 50 जी। 60 70 कट्टे मेरे 50 रुपए चढ़ के भी बिक जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं आता। और शमशाबाद भी आने लग गया जी आपका इलाका। शमशाबाद राणा जी इक्का दुक्की गाड़ी है, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं उनके 37 97 के लिए फ़ोन आ रहे हैं। एक शमशाबाद ऐसा इलाका है जो कच्चे में या ढेरियों में 37 97 हमारी मंडी में बेचता था या बेचता है। अब इस साल पता नहीं आता नहीं आता, बाकी अलीगढ़ से जो 37 97 वो हमारी मंडी में नहीं आता, सब कोल्डों में रखा जाता है। ठीक है जी। शमशाबाद के 37 97 के रेट में उनको 400 से 450 रुपये देने शुरू कर दिए, और कोई आएगी गाड़ी तो बिकेगा भी इस रेट का। ठीक है जी। उनका 302 आलू जो है वो भी 4 सवा 4 450 तक आराम से बिक जाएगा शमशाबाद। शमशाबाद में। अलीगढ़ से कोई 37 97 आएगा, उसकी पोजीशन भी 400 रुपये के लपेट में 10-20 रुपये ऊपर नीचे, वो भी 37 97 बिक जाएगा। ठीक है जी। और हाइब्रिड तो आपको बताया, या संबल के जो VIP पुखराज आलू आ रहे हैं 370-80 रुपये हैं, नीचे में 310-20 रुपये भी है। और यही पोजीशन अलीगढ़ से कोई हाइब्रिड पुखराज आलू आएंगे उनकी भी यही पोजीशन। और ये ज्योति वगैरह भी आ रहा जी, कोई ज्योति ज्योति वगैरह? आना शुरू हो गया राणा जी अच्छा जी। पंजाब का, और ग्राहक उसको बहुत पसंद कर रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था, ये जो पंजाब की 14 गाड़ी लिखी हुई हैं इसमें पुखराज और ज्योति और 2 गाड़ी डायमंड की अलग से है 14 के अलावा। ठीक है जी। पंजाब का जो ज्योति आलू ग्रेडर वाला आएगा, फुल ग्रेड, जो ऊपर का साइड जिसको राशन बोलते हैं पंजाब वाले, वो 320-30 रुपये की पोजीशन है और आराम से बिक जाएगा। ठीक है जी। जो उससे नीचे का साइज होता है जिसको 12-13 सूद 14 सूद बोलते हैं, 12-13 सूद ज़्यादा बोलते हैं, उसकी पोजीशन भी 300 रुपये के आसपास है। 2.25 बिक जाए 300 बिक जाए। और वो आने लगा जी जो जो 2 साल आपकी इज्जत बचाते हैं दिल्ली वालों की आलू, वो डायमंड जी पंजाब का। डायमंड भी स्टार्ट हो गया, 2 गाड़ी है, लेकिन जैसे ही संबल जैसे 42-43 गाड़ी पे आ गया, ये मुझे लग रहा है कुछ दिनों में बहुत नीचे आ जाएगा, 15-20-25 गाड़ी पे इसकी अराइवल रह जाएगी। तो उस टाइम हमारी मंडी में 40-50 गाड़ी जो होगी, 60 गाड़ी वो पंजाब की ही होगी, जिसमें पुखराज, ज्योति और डायमंड होगा। ठीक है जी। वही फिर राज करेगा 1-1.5 महीना हमारी मंडी में। उसके बाद यूपी के कोल्ड स्टोर चालू होंगे। फिर कोल्ड स्टोर चालू हो जाएंगे, जहाँ इसके साथ साथ अगर शमशाबाद वालों को पड़ता आया तो शमशाबाद आएगा। ये शमशाबाद के आलू में ऐसी क्या खासियत है जी, ये 100 रुपये का डिफरेंस 150 रुपये का ऊपर चला जाता है? राणा जी, एक तो वो क्या करते हैं, अपने खेतों में धान नहीं होती वहाँ, अच्छा जी। रंग उनके आलूओं के गोल्डन रहते हैं, बिल्कुल पीले हल्दी आलू होते हैं, और पूरी साउथ की मंडियों में वो छाया हुआ है आलू। अच्छा जी। साउथ की मंडियों में उसकी बहुत डिमांड रहती है, और ज़्यादातर वो जूट के बारदाने में होता है इन दिनों में। और जूट का बारदाना जो है वो ऐसा बारदाना है कि लंबी लोडिंग पे आलू को सुकून देता है, डैमेज नहीं करता। नहीं तो साइड की गाड़ी की रगड़ भी लगती है, वो जाली वाली? लगती है। हाँ जी, इसमें तो रगड़ लग जाती हाँ है। जी, इसमें रगड़ लग जाती, तो ठीक है लंबी जी। लोडिंग में जूट ही काम आता है। और साउथ की मंडियों में वो बहुत फेमस है। साउथ की क्या, हमारी मंडी में भी बहुत फेमस है। आज भी आपको बता रहा हूँ ना कि 450 रुपये 37 97 और 302 वहाँ का हंस के बिक जाएगा। संबल का 370-80 रुपये बिक रहा है। मतलब अंतर तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 37 97 बहुत VIP आ जाए, हो सकता है 450 से ऊपर भी बिक जाए, ठीक है लेकिन जी। आए तो सही। चलिए जी, धन्यवाद जी। और कोई किसानों के लिए मैसेज जी? किसानों के लिए राणा जी यही है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा ही सुनने में आ रहा, कम नहीं, 80% तो मान के ही चलो आप भी, कि जो आलू की पैदावार है वो कम निकल रही है। हाँ जी। जो भी मेरे प्यारे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध रहती है, मतलब हर जगह से यही रिपोर्ट है, किसी का बीघे में 10 कट्टे कम है, किसी का 8 कट्टे कम है, किसी के 6 कट्टे कम है। ठीक है तो जी। मतलब कम की तो हर जगह से ही रिपोर्ट है। और ऊपर वाला, मैं तो यही दुआ करूंगा कि सुन ले और ये खबरें सच्ची हों, और जितना फालतू लगा था वो उतनी कमताई करके पिछले साल के बराबर सा आलू रह जाए, तो हमारे किसान भाई जिंदा बच जाएंगे, जान बच जाएगी और साल बढ़िया निकल जाएगा। चलिए, और धन्यवाद जी। घबराए नहीं, घबरा के काम नहीं करें। अपनी जेब के अनुसार अभी थोड़ा सा रेटों में बढ़ोतरी होती है, जंप आता है,
कुछ आलू अपने मंडियों में बेचे। जितना आपके अंदर ताकत है, जेब के अनुसार घर वालों से सलाह करके, राय करके कोल्ड में भी जरूर रखें। धन्यवाद जी भाई साहब जी। एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है राणा जी 9811155767। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत जी बहुत शुक्रिया राणा जी। भाई। धन्यवाद जी।